करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं और समाज का वह तबका जो अपने आप को अब तक असुरक्षित और असहाय महसूस करता था, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कही गई ये बातें उनकी एक एक योजना में झलकती हुई दिखाई देती है। एक सामान्य व्यक्ति उस समय जिन लोगों को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से वो पॉलिसी मेकर थे, देश के अंदर पॉलिसी मेकर के रूप में जाने जाते थे, वे लोग टिप्पणी करते थे उस समय एक एक योजना पर। याद करिए, जिन गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए, जनधन अकाउंट खोलते समय लोग कहते थे कि मजाक हो रहा है, सरकार ने तो कहा था 20 लाख रुपया देंगे और केवल सादे खाते खोले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जनधन के अकाउंट नहीं होते तो क्या इस कोरोना महामारी में इन गरीबों को बचा पाते? इस देश को कृतज्ञ होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने एक एक गरीब का बैंक में खाता खुला दिया और योजनाओं का लाभ सीधे गरीब के खाते में देना प्रारंभ किया। जनधन अकाउंट केवल एक अकाउंट नहीं है, शासन की पारदर्शिता का आधार बना है। एक गरीब को मिलने वाली शासन की योजना कैसे उस तक पहुंचाई जा सकती है, आज उसका माध्यम बना है। और आज आप देख रहे होंगे कि अगर शासन 1000 रुपया भेजता है तो पैसा 1000 रुपया ठीक उसके खाते में जाएगा, उसमें एक पैसा भी इधर उधर नहीं होगा। ये शासन की पारदर्शिता, ये शासन की जनविश्वास का प्रतीक बनता है। गरीबों के लिए मकान बनने चाहिए, क्या किसी का चेहरा देख करके? नहीं। किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देख करके नहीं। जो भारत का नागरिक है उसको शासन की योजना का लाभ मिलना ही चाहिए, विकास की योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, हमें उसकी भावना का सम्मान करना ही चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब को शौचालय उपलब्ध करा देना, देश के अंदर 10 करोड़ ऐसे लोगों को ये शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना, रसोई गैस 2014 के पहले, इस रसोई गैस में से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्वयं भी लाठी खाई होगी या लाठी खाते हुए देखी होगी। आज के इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे पूर्व 2 सांसद हैं, दोनों मेरे साथ संसद में सांसद के रूप में कार्य किए हैं। श्रावस्ती से श्री दद्दन मिश्रा जी और जालौन से श्री घनश्याम अनुरागी जी, ये दोनों संसद में मेरे साथ रहे हैं और इन्होंने स्वयं अपनी आंखों से इस चीज को देखा है कि रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 2014 के पहले कैसे लाठियां बरसती थी। लेकिन आज लाठी नहीं, आज हर गरीब के घर में जाकर के गैस एजेंसी का संचालक रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। ये चेंज है, ये परिवर्तन है, यही नया भारत है, ये बदलता हुआ भारत। हर एक क्षेत्र में कार्य हुआ है, हर एक क्षेत्र में कार्य हुआ है, हर एक तबके के लिए कार्य हुआ है। उस कार्य को समझने, उसको जानने, आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करिए, 80 साल 90 साल जिनकी उम्र होगी, उनसे पूछिए, उनके समय में महामारी नहीं थी, लेकिन उनके जो पूर्वज थे, उनसे बड़े पूर्वज थे, उनके जो पूर्वज थे, उनके दादा, उनके पिता, उनके दादा, उनके नाना, उनसे पूछे 1919 में एक महामारी आई थी, 2.5 करोड़ लोग मरे थे उससे दुनिया के अंदर। तब आबादी देश की इतनी ज्यादा नहीं थी, दुनिया की इतनी ज्यादा नहीं थी, भारत की आबादी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। और उस समय
2.5 करोड़ लोग मरे थे। बीमारी से ज्यादा मौतें हुई थी भूख से। आपने देखा होगा मोदी जी ने कोरोना महामारी में देश के जीवन को ही बचाया और हर व्यक्ति के जीविका को भी बचाने का कार्य किया है। तब सरकारें नहीं पूछती थी, आज सरकार लगातार संज्ञान लेती है एक एक योजना की, एक एक कार्यक्रम की, एक एक अभियान की। और मुझे लगता है कि आपकी कार्य पद्धति का आदर्श और प्रेरणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य पद्धति होनी चाहिए। कैसे उन्होंने देश के पूरे तस्वीर को बदल दिया, एक एक योजना को कैसे लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बनाया जा सकता है। हम भी उस अभियान के एक मजबूत से एक सेनापति बन सकते हैं। और जिला पंचायत का अध्यक्ष तो अपने आप में एक ताकत है, एक मंच है, आपका एक आधार है। मैंने आपको बताया ना कि जितने बड़े आबादी को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिस जिले में आप अध्यक्ष हैं उस जिले के प्रथम नागरिक के रूप में जितनी बड़ी आबादी को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो बड़ी आबादी सामान्य नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों की उतनी आबादी नहीं है। आप मॉरिशस जाइए, मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख है। हमारे यहां पे सबसे छोटा जिला होगा उसकी आबादी 15 लाख होगी। आप दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की आबादी इससे भी कम है। वेटिकन सिटी में अगर आप जाएंगे तो उसकी आबादी उससे भी और कम है। वो तो 1 लाख का भी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाता है। यानी उस बड़ी आबादी के लिए बहुत कुछ करने के लिए आपके पास एक अवसर है। मैं तो इस बात का नहीं होता है कि व्यक्ति कितने दिन जिया है, मैं तो इस बात का होता है कि जितने दिन जिया है, कितनी प्रतिबद्धता के साथ, कितनी मजबूती के साथ उसने अपने उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। और आज का ये प्रशिक्षण आपका उसी का हिस्सा है। बहुत कुछ आप लोगों के पास अपना अनुभव होगा। आप में से जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष आए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 56% स्थान जिला पंचायत अध्यक्ष के महिलाओं ने प्राप्त किए हैं और उनके पास अपना एक अनुभव होता है। उनके पास अपने परिवार का, अपने गृहस्थी के संचालन का। भाई कोई व्यक्ति अपने घर को बहुत अच्छे ढंग से संचालित कर रहा है तो मुझे लगता है इससे अच्छा प्रबंधन दूसरा नहीं हो सकता। इस न्यू है, आधार है। और अगर आप अपने घर की व्यवस्था को, जहां पर भाई एक पति और पत्नी 2 अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि होती है, अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, लेकिन समन्वय से कैसे इस परिवार के दायित्व को आगे बढ़ाना है, दोनों आपस में सहमति और असहमति के बीच में समन्वय बना करके चलते होंगे, तब परिवार आगे बढ़ता होगा। अगर दोनों अलग अलग रास्ते अपनाने लग जाएंगे तो परिवार की स्थिति दुर्गति हो जाएगी। परिवार की कुछ मुद्दों पर दोनों में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना होता होगा, सहमति बनानी होती होगी, और फिर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, परिवार के अन्य सदस्यों का सम्मान करते हुए सभी को एक साथ लेके जाना, वह परिवार है। और परिवार की व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने का गुण अपने आप में उस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। तो स्वाभाविक रूप से 56% आबादी ऐसी है जो इस 56% सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके सफलतापूर्वक जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में आगे आए हैं। तो आपका अनुभव, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले अलग अलग फील्ड में काम भी किया होगा, उसका लाभ भी जिला पंचायत को प्राप्त होगा। ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जो लोग हैं, यानी कुछ ब्लॉक प्रमुख रहे होंगे, कुछ लोग प्रधान रहे होंगे, कुछ लोग जिला पंचायत सदस्य रहे होंगे, कुछ लोग विधायक रहे होंगे, कुछ लोग सांसद रहे होंगे, कुछ लोग पहले से भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे होंगे। यानी ये अलग अलग
पृष्ठभूमि से होने के नाते वह अनुभव भी आपके साथ होता है, उसका लाभ आपकी संस्था को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत की शीर्ष संस्था है और शीर्ष संस्था के माध्यम से जाने वाला संदेश ग्राम पंचायत के और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचेगी, उसका संदेश जाएगा। उस उद्देश्य से हम लोगों को एक तो कार्य करना होगा और ये प्रशिक्षण, एक दिवसीय प्रशिक्षण, एक आपके साथ विभाग के अधिकारियों का इंटरेक्शन हो, विभाग के साथ समन्वय बनाने या संवाद बनाने में अगर कोई संकोच है तो आप एक बार अपनी बात को वहां पर निसंकोच तरीके